इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। सत्य करु प्रणाम। उपाध्याय सर्व साधु करते सबका कल्याण। जिन धर्म जिन आगम जिन मंदिर पवित्र धाम, वीतराग की प्रतिमा को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए मम आराध्य आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बख्तावरपुर में स्थित मुनीश्वर तीर्थ में विराजित मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री शोभा सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की जय। मम गुरु आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। आप सभी को अवगत हो चुके हैं कि at the age of 25 I am going to take Diksha. It is quite surprising for me, but it is true. My teachers always said not to wait for the better times, but make the best of the present times. So I want to prove that proverb and make implement in my life. हमेशा आचार्य भगवंत कहते हैं कि
हमें सही वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें जो प्रेजेंट वक्त जो वर्तमान समय है उसी में अपना बेहतर करना चाहिए। इसीलिए जैसे आप लोग ने सुना होगा, नाउ और नेवर, है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जब आपके हृदय में ना संसार से मुक्ति के प्रभाव भाव हो जाते हैं, जब आपको लगता है, आपके हृदय में ये भाव आ जाते हैं कि दुखों से भय, पापों से डर लगता है, तब जीवन में दीक्षा की घटना घटित होती है। जब गुरु की करुणा और शिष्य की कल्याण की भावना उत्कृष्ट होती है, तब दीक्षा की घटना घटित होती है। आपने एक सर्प की कहानी सुनी होगी, चंड कौशिक, है ना, महावीर भगवान की कहानी है, उनके भाव के जन्म की कहानी है। जब चंड कौशिक को भगवान महावीर के उपदेश सुनकर अपने क्रोधाग्नि को त्याग देता है और शांत हो जाए, उस समय दीक्षा की घटना होती है। दीक्षा केवल वेश परिवर्तन नहीं है, ये अपने जब स्वभाव का निर्मल हो जाता है, जब स्वभाव के परिणाम निर्मल हो जाते हैं, तब दीक्षा की घटना घटित होती है। यदि वेश परिवर्तन से निर्वाण की प्राप्ति हो जाती तो आज सब लोग मोक्ष चल जाते, लेकिन वेश परिवर्तन के साथ चित्त का परिवर्तन, अपने हृदय की निर्मलता, इस ओर भी हमें ध्यान केंद्रित करना है। ही पूजा पाठ अभिषेक का जो लक्ष्य है, हमें हर चीज़ एक लक्ष्य के साथ करनी है। करे जा रहे ऐसा नहीं, एक लक्ष्य निर्धारित करें तो ही हम उसकी ओर आगे बढ़ेंगे, बिना लक्ष्य के कुछ प्राप्त नहीं होता है। बोलिए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। वो अपने लेखन पाठन में ही लगी रहती हैं और हमेशा कोई बात करो तो बड़ी मुस्कुरा करके उस चीज़ का जवाब देती हैं। गुरुदेव का उनके प्रति बड़ा स्नेह है, गुरुदेव की भी इच्छा होती है। देखिए एक बात मैं बताऊं, एक अपने मन की बात बता रहा हूं कि हर एक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे आगे बढ़े, लेकिन मैंने इस वर्तमान में जब से मैं गुरुदेव से जुड़ा हूं, मुझे लगता है पिता से ज्यादा हमारे गुरुदेव चाहते हैं कि जो गुरुदेव से जुड़े हैं वो उनसे आगे बढ़े, चाहे मैं हूं या कोई उनका कोई भक्त हो या उनका कोई शिष्य हो। गुरुदेव को जितना खुशी होती है, शायद किसी माता पिता को वो खुशी होती हो। मैं अपने बारे में कभी मैं कोई बड़ी प्रतिष्ठा करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो जितना उत्साह मुझे होता है उससे ज़्यादा गुरुदेव को होता है। गुरुदेव स्वतः उसको इतना आशीर्वाद देते हैं। और आज दिल्ली जैसे महानगर में रह करके भी इतना बड़ा संघ बनाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। 25-25 दीक्षाओं को गुरुदेव ने दिया है। दिल्ली जैसे महानगर में लोग एक दीक्षा नहीं दे पाते हैं, दीक्षा नाम से लोग डरते हैं, लेकिन गुरुदेव ने रह करके भी इस महानगर में धर्म की जो प्रभावना की है, मुझे लगता है कि इस समाज से ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। क्योंकि गुरुदेव का आपने वो पहले का दौर देखा है जब आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज श्री के रूप में आए थे, बिल्कुल दुबले पतले से लगते थे। जब मैं गुरुदेव के चित्र को देखता हूँ, फोटो को देखता हूँ, और आज गुरुदेव के आज विशाल चतुर्विध संघ के साथ गुरुदेव के चित्र को देखते हैं, उस परिवर्तन को अगर किसी ने देखा है तो वो स्टेट बैंक कॉलोनी दिगंबर जैन समाज है, जिसने गुरुदेव के पूरे परिवर्तनमय जीवन को देखा है। हम चल कर के उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरे गुरु की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। तो आज यहाँ पर हम लोग 5वें नंबर के तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ भगवान का मोक्ष सड़क महोत्सव मना रही है। न जाने कितनी मुद्दतों से, कितने भव में हमने मोक्ष सड़क महोत्सव को मनाया, लेकिन कभी मोक्ष जाने की कामना नहीं करी। एक बार मुझसे पूछा गया कि मौत और मोक्ष में क्या अंतर है, तो मैंने सरलता से जवाब दिया कि जो बार बार आती है उसका नाम मौत है, और जो एक बार आता है उसका नाम मोक्ष है। बार बार जो आएगी तो सिर्फ क्या पर्याय बदल रही है, कभी मनुष्य पर्याय में है, कभी त्रिंच पर्याय में, कभी देव पर्याय में, कभी नारकी पर्याय में है, लेकिन मोक्ष क्या है? आप में से कोई मोक्ष जाके आया है? कोई आया है? एनीवन, एवरीबॉडी? कोई भी नहीं? आप में से कोई स्वर्ग जाके आया है? तो क्या मतलब नरक के हो सारे? जब मोक्ष से नहीं आए, स्वर्ग से नहीं आए, इसका मतलब नरक से आए हो क्या सारे? कहीं से तो आए होगे। अरे स्वर्ग से बोलो, स्वर्ग से आए, अच्छे काम करे जब तो आपको अच्छी पर्याय मिली। इसलिए हमेशा बोलो कि भाई आए स्वर्ग से हैं और जाना मोक्ष है। जब मैंने पूछा मोक्ष से आए, बोले नहीं। स्वर्ग से आए, बोले नहीं। तो क्या नरक से आए हो? भाई कहीं से तो आओगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। यदि गलत जगह से आते तो यहां नहीं बैठते। गलत जगह से आने वाला व्यक्ति भगवान के चरणों में बैठ ही नहीं सकता, जैन कुल में जन्म ले ही नहीं सकता,
जैन कुल में जिसका जन्म हुआ है वह निश्चित रूप से क्या है, कहीं ना कहीं बहुत भव्यात्मा है, बहुत पुण्यात्मा है, जो जाकर क्या हुआ, जैन कुल में उत्पन्न हुआ है। और जैन कुल में जन्म होने के बाद में मात्र नाम का जैनी नहीं है, बल्कि काम का भी जैनी है। नाम जैनी तो बहुत सारे हैं जिनके नाम लिखा है, ये नाम ये नाम ये नाम, ये जैनी ओ जैनी ओ जैनी, लेकिन काम का जैनी कौन सा है? जो प्रातः काल में श्री जी का अभिषेक देखता है, श्री जी का अभिषेक करता है, गंधोदक को लेता है और उसके बाद में घर जाकर दूसरा काम करता है। मैं अक्सर एक बात प्रवचनों में कहता हूं, ऐसे इतने सारे लोग बैठे हैं, सैकड़ों हजारों लोग, प्रत्येक व्यक्ति के भोजन की थाली में चावल जरूर आता होगा, प्रत्येक व्यक्ति की थाली में चावल भोजन में जरूर आता होगा, लेकिन इनमें से बहुत कम लोग होते हैं जिसके पास में चावल की थाली भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए आती है। जिस दिन आपके हाथों में भगवान के चावल चढ़ाने वाली थाली है, उस दिन अपने आप को धन्य समझना, क्योंकि खाने का काम तो हाथ रोज करते हैं, लेकिन भगवान के सामने चढ़ाने का काम हाथ कभी कभी करते। प्रसंग है ये जो चल रहा है सारा आयोजन, भगवान महावीर स्वामी का 2624वां जन्मकलश महोत्सव, साथ ही साथ में राग से वैराग्य की पराकाष्ठा, अर्थात जो बाल ब्रह्मचारी दीक्षा जी हैं और दीक्षा की ओर बढ़ रही हैं, आर्य का पद को धारण करने वाली है। नारी पर्याय का सर्वोच्च पद होता है आर्य का पद, इससे बड़ा कोई पद नारी पर्याय के लिए नहीं है। मुनिवत क्रिया है, सब कुछ है, लेकिन उनकी स्त्री पर्याय की एक व्यवस्था है, उससे आगे वो जा नहीं सकते। अब बात इतनी सी है कि दीक्षा लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है, हम क्या करेंगे? केस तो जिक्र में दो चार आंसू टपक जाएंगे, चर्चा कर लेंगे, अरे घर का सुख क्या देखा है, जिंदगी बहुत बड़ी पड़ी है। ये सब छोड़ो, बल्कि जब संस्कार होते होंगे उस समय संस्कार को देखकर ये भावना भाना कि हे भगवान, हमारे घर में जो आने वाली संतान है। अब आप सोच रहे हो महाराज ये तो नहीं बोलेंगे दीक्षा ले ले। हे भगवान, हमारे घर में जो आने वाली संस्कार है, दीक्षा लेगी उसका पुण्य भाग नसीब होगा, लेकिन क्या करे कि हमारे घर में जो आने वाली संतान है, दीक्षा ले ना ले, लेकिन जो दीक्षित हो चुके हैं उनकी सेवा करने वाली हो, कम से कम हमारे घर में आने वाली संतान इतना हो। ये प्रत्येक व्यक्ति को भावना भाना चाहिए, चाहे भगवान का कल्याण देखो, चाहे दीक्षा कोष देखो, सब काम करना चाहिए। शांति विधान ना जाने कितनी बार किया होगा आपने। कौन से भगवान की आराधना है? शांतिनाथ भगवान। कहते ना, 16 तीर्थंकर पद पाए, 16 कर्ण भावना पाए, 16 तीर्थंकर, पंचम चक्रवर्ती, द्वादश कामदेव, ऐसे शांतिनाथ भगवान है। आज मैं आपको फिर कहता हूं कि पूरे भारत देश में यदि नमोकार मंत्र, भक्तामृत स्तोत्र और उसके बाद में यदि कोई बात होती है तो शांति विधान की होती है। घर में किसी का मरण हो जाए तो शांति विधान से शुद्धि होती है, जन्म हो जाए तो शांति विधान से शुद्धि होती है। और इस शांति विधान में कविवर टेकचंद जी ने कितनी सुंदर रचनाएं कर दी। आज लोग भटक रहे हैं, कोई नया गीतकार भजन लिख देता है, विधान लिखता है, अब उसको, अरे सबसे मूल विधान यही है। और यही विधान सबसे पहले मथुरा 84 में हुआ था, जब जाकर वहां पर दुर्भिक्ष पड़ रहा था। पढ़ोगे तो आता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलने से पहले सोचिए, बोलने से पहले अपने जिह्वा को तौलिए कि हम क्या बोल रहे हैं। आपके द्वारा ना जाने अनजाने में कितने कर्म बंद हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। एक बार एक युवा बहुत परिश्रम करके अपना जीवन यापन करता था। एक बुजुर्ग को उससे तकलीफ हो गई, परेशान हो गया, उसने उसके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। और मैं जीवन में कहता हूं कि आपको तंत्र आता है कोई बात नहीं, मंत्र आता है कोई बात नहीं, आपके घर में यंत्र नहीं है कोई बात नहीं, तंत्र ना हो चलेगा, मंत्र ना हो चलेगा, यंत्र ना हो चलेगा, लेकिन जीवन में कभी षड्यंत्र को इस्तेमाल मत देना। क्योंकि तंत्र मंत्र यंत्र नहीं जानते, लेकिन षड्यंत्र करते हो तो कभी कल्याण नहीं होगा। तो बुजुर्ग आदमी उस बच्चे को बदनाम करने के लिए लग गया। और कहते हैं बुजुर्ग की सुनाई जल्दी होती है। और कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनकी घर पे कोई नहीं चलती, लेकिन मंदिर में महफिल में चलाना बहुत चाहते हैं। आप सब तो धर्मात्मा है लाइन से। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको घर वाले मंदिर इसलिए भेजते हैं कि 2 घंटे शांति हो जाएगी घर में। ऐसे बहुत से लोग होते। एक आदमी आ गया, संग में भी बुखार चला था, फरवरी के महीने में संग में साधुओं को। बोले महाराज जी, माता जी को बुखार है, ये वाली दवाई दो, आराम हो जाएगा। आहार में एक खाने में दो, आराम हो जाएगा। उसको दो, खाने में आराम हो जाएगा। इतने में पुता आया, बोले दादा तुम यहां बैठे हो,
पापा बीमार है, दवाई लेके नहीं आए अभी तक। मतलब उसके घर में बेटा बीमार है, वो दवाई दूसरों को बांट रहा है। जीवन में ध्यान रखिए, किसी के बारे में गलत मत बोलो, गलत मत सोचो। तो उन्होंने क्या किया, उसको षड्यंत्र रच दिया और बुजुर्ग की सुनवाई पर पुलिस वाले उसको पकड़कर ले गए। अब पुलिस तो क्या करती है, पकड़कर ले जाती है, मुकदमा चलता रहता है और मुकदमा पास होने के बाद में सिद्ध होता है कि गलत और सही क्या है। कई बार सही आदमी भी गलतियां फंस जाता है, लेकिन कहलाएगा तो क्या, कैदी। और हुआ यही, उसका आरोप निराधार था और बाइज्जत बरी हो गया। अब बुजुर्गों लोगों ने बोला कि तुमने गलत काम किया, किसी को बदनाम करने की साजिश करी, किसी को यह किया, किसी को वो किया। ये बातें उससे कहना चालू कर दी बुजुर्ग से। तो बुजुर्ग ने बोला, अरे क्या बात है, चोर तो सिद्ध नहीं हुआ ना, चोरी का इल्जाम लगाया था उस पर। तो वहां पर जो एक समझदार व्यक्ति था, उसने एक कागज का टुकड़ा दिया, बोले इसको लो। बुजुर्ग से बोला, इसके टुकड़े करो, टुकड़े करो। बोले फेंक दो, फेंक दिया। अब बोले उठा लो उसको, उठा लिया। बोले इसको चिपकाओ, उसे चिपका लिया। बोले बताओ कागज का टुकड़ा पहले जैसा था वैसा है कि नहीं? बोले है। पहले दरार थी? बोले नहीं। पहले सही था कि नहीं? बोले बिल्कुल। बोले यदि कागज का टुकड़ा सीधा होता उसकी कीमत कुछ और होती है, लेकिन टुकड़े जुड़े हैं तो उसकी कीमत कुछ और हो गई। इसलिए आपने किसी के जीवन में दाग लगा दिए, वो दाग तो नहीं छोड़ेंगे ना। इसलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलो मत, बोलने के पहले तोलो और तोलने के बाद समझो। आपको जो जिब्बा दी ना भगवान ने, आपकी 5 इंद्रियां हैं, सबकी 5 इंद्रियां हैं, शरीर के अवयव हैं। कान कितने हैं आपके? कान कितने हैं पता नहीं क्या तुम लोगों को कितने हैं? 2 कान हैं। आंख कितनी है? हाथ कितने हैं? पैर, नासिका भी 2 तरफ से होती है सूंघने की। हर चीज 2-2 है, लेकिन परमात्मा ने जिब्बा एक दी। उनको पता था कि एक ने तो सारे संसार को, ब्राह्मण को हिला रखा है, और 2 जिब्बा देते तो क्या होता। हर चीज 2 है, लेकिन जिब्बा एक है। एक से नेक काम करो। जो प्रसंग है, इस प्रसंग को देखें, जीवन का आनंद लें। सुमतिनाथ भगवान जिनके सबसे अधिक गढ़धर हुए हैं, ऐसे सुमतिनाथ भगवान की आराधना करें और अपने जीवन को धर्ममय बनाएं। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, ऋचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।